ओम शांति। आज की मुरली याद होगी सभी को। मुख्य बात प्योरिटी। बहुत सुंदर और मुख्य सब्जेक्ट है हम सबका। बाबा के इस महान यज्ञ का फाउंडेशन और हमारे जीवन का मुख्य आधार, विश्व परिवर्तन का मुख्य आधार प्योरिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी। एक बहुत सुंदर साधना है ये हमारी। बाबा के द्वारा बताई गई 4 साधनाएं हमें करनी हैं। 3 साधनाएं भी इस चौथी साधना के लिए है। आत्माभिमानी होने की तपस्या, पहली तपस्या। दूसरी आत्मिक दृष्टि की तपस्या। जिसको आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं था। तीसरी बुद्धि को स्थिर करने की तपस्या। और ये तीनों तपस्याएं संपन्न होते होते हो जाती है पवित्रता की तपस्या। संपन्न हो जाती है वो। तो हमें इन 4 पे ही ध्यान देना है, क्योंकि 2500 साल का देह देखने का अभ्यास, दैहिक आकर्षण, दैहिक वृत्ति, देह को ही पर्सनैलिटी बनाना, आत्मिक रूहानियत, इन सब से दूर होते गए हम। अब ये साधना बाबा ने सिखाई है। इससे वायुमंडल पावन होता है, इससे प्रकृति सतो प्रधान बनती है। हमें प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। वायुमंडल पावन होगा तो अनेक आत्माएं जो पवित्र बनने की इच्छुक हैं वो तेजी से आ जाएंगी। बाबा ने कभी ये भी कहा है, जो एडवांस पार्टी की आत्माएं गई हैं, जन्म लिया है जिन्होंने, जिनको कुछ विशेष कार्य करने हैं, उन्हें कलयुग के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए भी आप सभी सकाश देते रहो, वाइब्रेशंस फैलाते रहो। तो बहुत बड़े कार्य भी हमारे सामने हैं। और ये साधनाएं, ये तपस्याएं भी हमें करनी है। इसके पीछे केवल एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है कि मुझे ये करना है। यदि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोलो महेश। यदि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोलो। नहीं, वो नहीं। हम नहीं करेंगे तो समय हमसे कराएगा। और समय जब कराता है, समय की मार जरा खतरनाक होती है। अब हम करेंगे तो ये अति आनंदकारी है, सुखद। समय जब कराएगा तो सुखद नहीं होगा, कठिन तपस्या जैसी होगी। जैसे सन्यासी करते रहे ना, खान पान छोड़ के गुफाओं में बैठ के, वो कष्टदायक तपस्या हो जाएगी। मुझे बाबा की एक बात याद आ गई। आपने कभी सुना हो, बहुतों नहीं सुना होगा। साकार में कहा था बाबा ने, वो भी मुरली में नहीं, किसी ग्रुप से व्यक्तिगत बात करते हुए किसी ने जब विनाश की बात पूछी तो बाबा का ये उत्तर था। और अब वो बात हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है,
सुन लें आप ध्यान से। विनाश एक साथ नहीं हो जाएगा कि रात को सोएंगे और सवेरे धरती पर जीरो होगा, ऐसा कुछ नहीं। विनाश का पहला झटका लगेगा। विनाश तो हम जानते हैं 3 तरीकों से होता है। गृह युद्ध भी होने लगे, सरकारें उन्हें कंट्रोल करती हैं। 2-4 लाख लोग भी मर जाएं फिर वो कंट्रोल हो जाता है। प्राकृतिक प्रकोप भी हो जाए उसकी भी भरपाई होती है। गृह विश्व युद्ध की भी नौबत आ गई, जैसे अभी चल रहा था, शांत हो गया। तो एक झटका लगेगा विनाश का, और पहला झटका लगते ही अनेक ठंडी ब्राह्मण आत्माएं, समझ गए ना, चुस्त हो जाएंगे, और जो गए हुए हैं वो सब भागेंगे। ओ चलो होने लगा। अब तो बहुत सारी आत्माएं तेज पुरुषार्थ करने लगेंगी। फिर जैसे विनाश ठंडा होगा उनमें से आधे फिर ठंडे, लेकिन आधे चुस्त हो जाएंगे। फिर कुछ समय के बाद दूसरा झटका लगेगा, फिर बहुत तेज पुरुषार्थ चलेगा। फिर जब वो शांत होगा फिर कुछ लोग ठंडे हो जाएंगे, और ये क्रम चलता ही रहेगा। ये विधि है ड्रामा में, बोलो किसकी? सभी को संपूर्ण बनाने की। लेकिन वो सुखदायी नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? कर्फ्यू लग गया। अब कर्फ्यू भी 3 मास के लिए लग गया। कहीं नहीं जा सकते, अब घर में रहो, मोबाइल फ़ोन बंद हैं, टीवी नहीं चल रही है, अब घर में रहो, चाय भी नहीं मिल रही है, दूध सप्लाई बंद हो गई है, अब योग लगाओ। तब तो लगाना ही पड़ेगा, और वो लगाना पड़ेगा। ये तरीके चलते रहेंगे। और अब मुझे समझ में आया समय को देखते हुए कि 8-10 झटके इस तरह लगेंगे। कभी सागर किसी देश को अपने में समा जाएगा, कभी कुछ बड़े बड़े शहर ज़मीन में समा जाएंगे, कहीं ये गृह युद्ध जैसे मुस्लिम कंट्रीज में तो चल ही रहे हैं, अभी भी सीरिया आदि में बहुत बहुत चलते रहेंगे। और विश्व युद्ध भी आज इस पे बम डाल दिया, आज इस पे डाल दिया, फिर शांति हुई। इन एटम और हाइड्रोजन बम से एक पॉजिटिव काम भी होना है, मुझे दिखता है। वो वैज्ञानिकों की सोच अभी तक वहाँ गई नहीं है, क्योंकि उनको उस चीज़ का अभी कोई थीम नहीं है। जैसे अग्नि जलाती भी है और प्योरीफाई भी करती है, तो ये एटॉमिक अग्नि, अब ये एनर्जी अग्नि हो जाएगी ना, ये जला भी देगी, नष्ट करेगी बहुतों को। तो ये संपूर्ण वायुमंडल जो दूषित हो गया है, लोग बताया करते कि अगर एक पावरफुल दूरबीन से आप देखो तो आपको लगेगा चारों ओर सांप तैर रहे हैं, बड़े बड़े कीटाणु तैर रहे हैं, क्या हम श्वास ले रहे हैं? तो ये उसको जलाकर प्योरीफाई कर देगा, तो शुद्धिकरण भी हो जाएगा संपूर्ण वायुमंडल का, और विनाश भी होगा। तो हम अपने पुरुषार्थ का सुख प्राप्त करें लंबे समय से, इसको नेचुरल रूप दें। अभ्यास के द्वारा कोई भी चीज़ नेचुरल हो ही जाती है। जिस चीज़ का हम बहुत अभ्यास करेंगे वो हमारी नेचर हो जाएगी, और उस आपदा विपदा के काल में हम सहज रूप से सब कर सकेंगे, आनंद पूर्वक, कष्टदायक रूप से नहीं कि घर में बैठे हैं, नींद भी नहीं आ रही, चलो योग ही कर लें, वो नहीं होगा। आनंद पूर्वक सब कुछ कर पाएंगे। और बाबा ने ये भी बताया हुआ है कि जिसकी योग युक्त स्थिति होगी, बाबा के शब्दों में, जिसके पास अष्ट शक्तियाँ होंगी उसे सब कुछ सहज ही मिलता रहेगा। हमें जरूरत है ईश्वरीय खजानों का भंडार।
1 साल के लिए नहीं, बोलो कितने साल के लिए? 5,000 साल के लिए इकट्ठा कर लें। बोलो है इसकी तैयारी इसकी? और जिसके पास ईश्वरीय खजानों का भंडार होगा, उसे ये स्थूल चीजें सहज प्राप्त हो जाएंगी। ये हमारा बहुत गहरा कनेक्शन प्रकृति से है। हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस प्रकृति से सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसलिए अनाज आदि का स्टोर तो भले ही रख लो, पर ऐसा ना उसमें सुरसुरी लग जाए फिर उसे फेंकना पड़े। उसको संभालना भी आना चाहिए। ठीक बात है या नहीं? सबसे संभालना नहीं आता। हमारे यज्ञ में भी काफ़ी कठिनाई होती थी शुरू में। गेहूँ घुन लग गया, खा गए अंदर का सब, पता ही नहीं खा रहे हैं, जब निकाला तो छिलका ही था। क्योंकि तब यज्ञ साधारण था, तो जो यज्ञ निवासी थे उन्हें ही सब कुछ करना पड़ता था। उसको निकालना, सुखाना, गेहूं को संभालना, वो चावल को संभालना और कठिन हो गया था। उसको ठंड में रात को डालना पड़ता था, सवेरे इकट्ठा कर दो, शांति स्तंभ पे ये काम होता था। तो संभालना भी आना चाहिए। अब इन्हें सब्जी रख ली 1 मास की मान लो, और वो सारी सड़ गई, तो पैसा भी गया, सब्जी भी गई, और फ्रिज की धुलाई भी करो, सेंट भी छिड़को अच्छी तरह, बदबू हो गई उसमें। सोच समझ के ये सब कार्य करने हैं। ध्यान देना है स्पिरिचुअल खजाने भरपूर हों। तो उसके लिए बुद्धि को स्थिर करने की तपस्या बहुत आवश्यक, क्योंकि ये खजाने हमारी बुद्धि में भरते हैं। बुद्धि धारणा शक्ति है, ये एक पात्र है जिसमें हम वरदान भी समाते हैं, खुशी का खजाना भी बुद्धि में समा रहे हैं, पवित्रता की शक्ति भी बुद्धि में समाई जा रही है। जितने भी खजाने हैं हमारे, 9 खजानों का गायन है भारतीय शास्त्रों में भी, 9 निधि, तो वो सब इस समय हम बुद्धि में समाते चलें। तो बुद्धि को एकाग्र करने की तपस्या, सभी इस पर बहुत ध्यान दें। बुद्धि एकाग्र। अब देखो, एकाग्रता के लिए एक और बात मुझे याद आई, शुरू में बाबा की मुरलियों में ये आती थी। हिंदी में एक कहावत है, उसका सीधा सा अर्थ है, घड़े में अगर आधा पानी भरा हो तो छलकता रहेगा। पहले घड़ों में पानी लाते थे ना बाहर से, इतने साधन सबके घरों में नहीं थे, कुओं से ला रहे हैं, नदियों से लाते थे, नदियों का पानी पिया जाता था। तो अगर आधा घड़ा भरा है तो छलक के बाहर निकलता रहेगा, और अगर फुल है स्थिर रहेगा। बुद्धि भी अगर ईश्वरीय ज्ञान से, खजानों से भरपूर होगी तो स्थिर हो जाएगी, छलकेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं, भटकेगी नहीं। तो हम सभी ज्ञान के खजाने से सबसे पहले बुद्धि को भरपूर करें। और एक सुंदर बात सभी नोट कर ले, आज जिनके पास डायरी पेन है उसमें भी कर लो, बुद्धि में भी ज्ञान यदि हमारे पास संपूर्ण है, उसका प्रूफ होगा, उसका स्वरूप होगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, चित्त शांत। संपूर्ण ज्ञान बुद्धि में समाएगा तो बुद्धि अनेक तरह की उलझनों से, क्वेश्चंस से, असंतोष से मुक्त। हमें इस पे कार्य करना है। बुद्धि मन दोनों का गहरा कनेक्शन है ही, बहुत भटकती हैं। ज्ञान का स्वरूप, मैं आप सभी को होमवर्क भी देना चाहता हूँ। आप ज्ञान के ऐसे 15-16 पॉइंट लिखें,
जिनको यूज करके हम अपनी बुद्धि को शांत करेंगे। मैं एक दो उदाहरण दूं आपको, जो भाई बहनें मेरे साथ सामने लाते हैं। बच्चा जन्म लिया है, जन्म तो कई साल पहले ले लिया था, पर ज्ञान में वो अब आए हैं तो हमारे पास आते हैं। बच्चे को ये कष्ट है। एक आज ही केस था, बड़ा हो गया है बच्चा, 26 साल का लड़का। उसने कहा साइकोलॉजिकली भी वो अच्छा, हेल्थ वाइज भी अच्छा। सब मैंने पूछा साइकोलॉजिकली कैसे अच्छा है? कहा खुश रहता है, इतना ही। लेकिन शरीर में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं कि वो माँ को ही सब उसके दैनिक कार्य कराने पड़ते हैं। अब क्या करूं इसके लिए? देखिए, सभी भाई बहनें एक चीज पे बहुत ध्यान देंगे। मैं हमेशा कहता रहता हूं, किसी भी आत्मा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कर्म गति, कर्मों का खाता। इसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है। हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है उसके साथ जो कुछ हो रहा है, और वो है आपका अति प्यारा बच्चा। अब उसको कष्ट हो रहा है, ध्यान दें भी माता पिता जो यहाँ बैठे हैं। अब उसके कष्ट निवारण के लिए आप उसके लिए चिंता करें, उससे कष्ट खत्म होंगे, या उसको वाइब्रेशंस दें ताकि उसके वो विकर्म नष्ट हों जिनके कारण उसकी ये स्थिति है। क्या करेंगे? चिंता से काम चलेगा? कई भाई बहनें अपनी स्थिति इतनी गिरा देते हैं, विशेषकर माताएं, कि चिंतित इतने हो जाते हैं कि घर का माहौल ही बहुत दुख भरा, उदासीनता भरा बना लेते हैं। इससे नहीं काम चलेगा। मैंने ऐसी माताएं देखी। एक माता ऐसी मेरे पास आई, परसों ही आई, 4 समस्या है उसके पास, अपनी कुछ नहीं, वो ठीक ठाक। एक लड़के की, एक लड़की के बच्चे की, एक लड़की के पति की, एक और की, 4। मैंने उसे कहा 4 के लिए 1-1 घंटा योग करना है। अच्छा, करती हूँ। अपने लिए भी 1 घंटा करना है, 5 घंटे रोज। वो तैयार हो गई, हमें देखा उसके चेहरे पे रौनक आ गई एकदम। कहा योग से ये समस्याएं हल हो जाएंगी? योग से बड़ी शक्ति 4 युगों में कोई नहीं होती। सब कुछ ठीक होता है, चमत्कारिक चीजें होती हैं। मुझे तो लोग चलते फिरते अपने अनुभव सुनाते रहते हैं, क्या क्या हो गया मुझे याद भी नहीं रहता इतना, पर कहीं कहीं मुझे लगता है, चाहे उसको शिव बाबा की कृपा कहें उनके ऊपर, चाहे उनके श्रेष्ठ भाग्य का प्रभाव, चाहे उनकी अपनी कोई अच्छी साधना, ऐसे ऐसे केस जिसके लिए डॉक्टर्स भी और सब कह चुके थे भाई कुछ हो नहीं सकता, अब तो ऐसे ही जीवन चलाना पड़ेगा, फटाफट ठीक हो गए। तो हम सब अब इस ज्ञान को अप्लाई करें कि सबके कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है। ये याद करते हुए चित्त को शांत करें और फिर अच्छे वाइब्रेशंस दें। ये है विधि। और हम बहुत चिंतित हो गए, परेशान रहने लगे, रात को सो नहीं रहे हैं, क्या होगा मेरे पोतरे का? तो ना अपना योग और पोतरे की स्थिति बिगड़ती जाएगी। ध्यान दें इसमें। हमारी चिंताएं उन लोगों की स्थिति को बिगाड़ेगी। हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हमारे लिए भी कल्याणकारी होंगे, उनके लिए भी कल्याणकारी होंगे। इसलिए आने वाले समय में हम सभी को ये चीज सबको बतानी भी है और खुद को इसका स्वरूप भी बनाना है। बाबा ने कहा हुआ है, सबके हिसाब किताब चुकतू करने की गॉडली मिशनरी अब
अति फास्ट होती जाएगी। ये तो होना ही है, उसे कोई नहीं बच सकेगा। इसलिए वो हमारे अति प्रियजन हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन दिया है, ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको अति कष्टों के समय बहुत मदद की है, बहुत समीप हो सकते हैं। लेकिन हिसाब किताब तो सबका अपना अपना है। हम इतना तैयार रहें कि हमें सबको मदद करनी है, परेशान नहीं होना है। सभी सीख ले अच्छी तरह, क्योंकि संसार में बहुतों की मनोस्थिति, माताओं की ज़्यादा लेकिन कुछ भाइयों की भी, काफ़ी सेंसिटिव हो गई है। सेंसिटिव समझती हैं माताएं भी, नाजुक, जल्दी दुखों को ग्रहण कर लेते हैं। दुख दूसरे के, दुखी हो गई माता जी। इसलिए याद रखेंगे, दूसरों के दुख हरने हैं तो लंबा समय दुखों से मुक्त रहने का अनुभव चाहिए। दूसरों के विघ्न वही विनाश कर सकेंगे जो लंबा समय निर्विघ्न स्थिति में रहे हैं। दूसरों की चिंताओं को वही हर सकेंगे जो, बोलो बाप, कुमार बोलें, जो लंबा समय से निश्चिंत, जिसको बाबा कहते बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे हैं। और ये काम हमें करने होंगे। इस संसार में भय का वातावरण बहुत बनेगा, बनता जा रहा है। जो लंबा काल आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ निर्भय बने होंगे, वो दूसरों को निर्भय बनाएंगे। तो सभी अपने को इस महालते रहेंगे इन करोड़ों आत्माओं तक। ये योग का बहुत ही सरल और मोस्ट पावरफुल तरीका है। हम जुड़ गए सर्वशक्तिवान से और संसार की करोड़ों आत्माएं जुड़ गई हमसे। तो ये सूक्ष्म शक्तियाँ सबको पहुँचेंगी। इससे हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी, घटेंगी और बढ़ेंगी। कोई ये ना सोचेंगे हमारी शक्तियाँ तो जा रही हैं। देखो जो तांत्रिक शक्तियाँ हैं लोगों के पास, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो देने से, वो यूज करने से वो व्यक्ति खाली होता जाता है। इसलिए बहुत सारे तांत्रिकों की मृत्यु बड़ी कष्टकारक, दुखदाई, बहुत भयावह स्थिति में होती है, क्योंकि उन्होंने पाप भी बहुत कर लिए होते हैं। किसी का बुरा कर दिया पैसा लेकर, किसी को नुकसान पहुंचवा दिया। हमारी जो ये अलौकिक शक्तियां हैं, ये परमात्म शक्तियां हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं। इनका जितना दान करते हैं ये बढ़ती जाती हैं, हमारे पुण्य भी बढ़ते जाते हैं। बहुत जगह ये कहानियां सुनने को मिलती हैं, युधिष्ठिर की भी सुनाते हैं। 5 मिनट का उन्हें नर्क मिला था, पता है ना क्यों? अश्वत्थामा मारा गया, झूठ बोलना पड़ा था एक बार, अब युद्ध जीतने के लिए बोलना पड़ा। 5 मिनट का नर्क मिला। युधिष्ठिर जी जैसे नर्क में पहुंचे 5 मिनट के लिए, सब नर्कवासी सुखी हो गए। क्यों हो गए सुखी? वाइब्रेशन से। जाने लगे तो नर्कवासी कहने लगे अब हमें छोड़ के न जाओ, हम तो सुखी हो गए, अब यहीं रहो। उसने देवदूतों को कहा भाई अब मैं क्या करूँगा जाके, यहाँ भी मेरी सेवा होने लगी, अब ये सब सुखी हो गए, मैं यहीं रहता हूँ। कहा नहीं, आपका तो 5 मिनट ही है, पूरा हो गया। तो इनको सुखी करने के लिए क्या करोगे? कहा अपने पुण्य दान कर दो इन नर्कवासियों को। युधिष्ठिर ने तथास्तु कर दिया। मेरे सभी पुण्य नर्कवासियों को प्राप्त हो जाए, ये सुखी रहें। पुण्य नर्कवासियों को चले गए, नर्कवासी सुखी हो गए। देवदूतों ने कहा महाराज चलो। कहा मेरे पास तो कोई पुण्य ही नहीं बचे, सारे दे दिए मैंने, अब कहाँ जाऊं? उत्तर था
अब कई गुने हो गए हैं आपके। तो हमारे पुण्यों का दान बहुत बड़ा काम करता है। आप भी कर सकते हैं। कहीं कोई व्यक्ति असहाय स्थिति में आ गया हो, अति कष्ट उसे हो रहा हो, कोई ऐसी भयानक स्थिति हो, आप अपने 1 मास के पुण्यों से दे दो, संकल्प से। कोई विशेष कार्य में आपका पुण्य जमा हुआ हो, वो दान कर दो। और जो महान आत्माएं हैं वो रोज दान कर दिया करें। पसंद है? हफ्ते में कर दिया करें। बाबा से योग लगाओ, बाबा को संकल्प दो, इस हफ्ते मेरे द्वारा जो भी पुण्य हुए हैं उन्हें दुखी आत्माओं के दुख नष्ट करने में यूज कर दो। बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम सभी बहुत पुण्य आत्माएं हैं। आने वाले समय में ये संसार हमारी ओर देखेगा। बाबा ने हमारी बहुत पालना की है या नहीं? नए आ रहे ना, मेरे से यही पूछते हैं, बाबा नहीं आएंगे अभी? मैंने कहीं कह दिया था कि अब नहीं आएंगे बाबा, तो आजकल तो पहुंच जाता है ना सब जगह, तो पूछते बाबा नहीं आएंगे? क्या उत्तर है? नहीं, साथ है, उससे काम नहीं चलता उनका, वो कुछ और चाहते हैं। देखिए, जैसे ही हम कल सभा में बैठेंगे और सभी बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा की उपस्थिति तुरंत हो जाएगी। अब ये सूक्ष्म अनुभव बढ़ाने का समय है। जब तक बाबा आते रहे तब तक हम लोग निश्चिंत रहते थे ना, 15 दिन के बाद फिर बाबा आएंगे। यहाँ तो 15-15 दिन में आते थे। उससे पहले तो जब बाबा व्यक्त हुए हफ्ते में 2 बार आते थे। 69, 70 में हफ्ते में 2 बार आते थे, तो बड़ा आनंद होता था। तो कईयों ने इसको साधारण बना दिया। हुआ है या नहीं ऐसा? जैसे गंगा के किनारे रहने वालों को गंगा का कोई महत्व नहीं होता, वो तो कपड़े भी उसी में धोएंगे और सब जगह भी उसे यूज कर लेंगे। तो बाबा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे अब ऐसे बन जाएं कि मेरे आने की भी उन्हें ज़रूरत न महसूस हो। इतनी श्रेष्ठ स्थिति में आ जाएं, जब चाहे मुझसे मिलन करें, जब चाहे मेरी शक्तियां ले लें, जब चाहे मुझे यूज करें और मेरी शक्तियों को यूज करें, मेरे राइट हैंड बन जाए, मेरे समान बन जाएं। जैसे लौकिक में भी बाप बड़ा हो जाए, बच्चे बड़े हो गए, योग्य हो गए, अब जो समझदार पिता हैं वो बच्चों को सब कार्य सौंपते हैं ना, अब तुम अनुभव भी प्राप्त करो और इस कार्य को आगे भी बढ़ाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बाबा भी हमारे साथ तब तक है जब तक ये स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं होता। और ये बात बिल्कुल अच्छी तरह सबको अनुभव करनी है कि अब आने वाले समय में बाबा के अनुभव अब से 10, 20, 50, 100 गुना ज़्यादा हुआ करेंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ संकल्प करें। कोई भी कमी अगर हमारे अंदर रह जाती है तो आने वाले समय में वो प्रकोप बन सकती है, हमारे लिए कष्टदायी बन सकती है। मान लो किसी को निगेटिव सोचने की ज़्यादा आदत पड़ी है, तो ऐसा समय आ सकता है वो इतना निगेटिव सोचने लगे कि कंट्रोल ही ना हो और वो अति दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, उससे न सो पाए न दूसरों को सोने दें। ऐसे ही कोई संस्कार, मान लो किसी में क्रोध का रह गया, वो इतना विकराल रूप ले सकता है कि चित्त शांति न हो, क्रोध की अग्नि निरंतर अंदर जलती रहे, उससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी, मानसिक रोग हो जाएंगे। इस स्थिति से बचने के लिए हमें अभी से अपने उस किसी 1-2 संस्कार पर भी काम करना है जिसको हम समझते हैं ये नहीं होना चाहिए। मान लो किसी में फीलिंग का संस्कार है,
किसी में नेगेटिव सोचने का संस्कार है, किसी में क्रोध का संस्कार है। इस संसार में बहुत सारे परिवार अहंकार की अग्नि में बुरी तरह झुलस रहे हैं, शांति नहीं है वहाँ। किसी में रोने रोसने का संस्कार है, किसी में कटु वचन बोलने का संस्कार है। एक दो संस्कार पर कार्य करें, और अच्छा ये हो कि जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो इन संस्कारों के बीज को नष्ट करें। अगर फीलिंग है, अगर क्रोध आ रहा है तो उसके पीछे अहंकार काम कर रहा है, मैंपन काम कर रहा है, कुछ कामनाएं काम कर रही हैं, उनको ठीक करेंगे तो ये पीछे का वृक्ष सारा ठीक हो जाएगा। और कुछ भी समझ में ना आए तो सब चीज़ों को ठीक करने का एक ही मार्ग है, आत्माभिमानी स्थिति। उसका अभ्यास करेंगे, स्वमान का अभ्यास करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संस्कार जो कष्टदायी हैं स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। तो कल बाबा का दिन है और हम सभी बार बार उससे मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, सवेरे से ही मिलन करेंगे, वही सब कुछ चलेगा। मैं पहले से भी बहुत कहता रहा है ये कि इस दिन बाबा अपने धाम से इस संसार पर जैसे अपनी शक्तियों की बरसात करने लगता है। जैसे आसमान में सूरज उदय होता है, उसकी लाइट वाइट हीट की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ज्ञान सूर्य भी परमधाम से हम सब पे अपनी किरणें डालने लगते हैं। उठते ही ये अनुभव करेंगे और आह्वान करेंगे वैसे ही, और ये अनुभव करेंगे कि बाप दादा दोनों हमारा आह्वान करते ही आ गए, सिर पे हाथ रख दिया, दृष्टि दी। विशेष रूप से ये दो अनुभव बहुत बढ़ाने हैं। बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया और बहुत पावरफुल दृष्टि दी, उससे वाइब्रेशंस मिले, उससे सुखद अनुभूतियाँ हुई। जैसे साकार में बाबा आते थे तो हम उसकी एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की दृष्टि का इंतज़ार करते थे। अब हम जितनी चाहे लंबी दृष्टि का अनुभव उससे प्राप्त करें। और कल सारा दिन बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं। कोई भी स्वमान ले लेना, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, एक महान आत्मा हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ये स्वमान सारा दिन याद करेंगे तो बहुत ही अच्छी अनुभूति रहेगी और हमारी वो सभी साधनाएं और तपस्याएं भी पूर्ण होती जाएंगी। ओम शांति। अभी सभी इसी अभ्यास में बैठेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं।
स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर